अपने अंजाम से दिल परेशान था, फरदेसियाँ थी रोज़े जज़ा हाथ में। वो तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई, आ गया दामने मुस्तफ़ा हाथ में। वो तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई, आ गया दामने मुस्तफ़ा हाथ में। ये था एजाज गुफ्तारो किरदार का, ये था एजाज गुफ्तारो किरदार का, जिसने गैरों को कदमों में झुकवा लिया। ये तेरा जज्बे हुस्न अखलाक था, जिसने गैरों का दिल ले लिया हाथ में। और सीरत ऐसी के अगियार कलमा पढ़ें, सीरत ऐसी के अगियार कलमा पढ़ें, सूरत ऐसी के यूसुफ भी देखा करें। सीरत ऐसी के अगियार कलमा पढ़ें, सूरत ऐसी के यूसुफ भी देखा करें। पाँव ऐसे के जिब्रील आंखें मलें, पाँव ऐसे के जिब्रील आंखें मलें, इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि हम और आप हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस महफिल पाक में बैठे हैं। महफिलें हमारे और आपके एतबार से बड़ी छोटी नहीं होती। हमारी जो हैसियत है, हमने उस हिसाब से महफिल को सजाया। लेकिन देखना ये चाहिए कि किसके नाम की महफिल है, वो जात कितनी बड़ी। कोई ना आए हमारी महफिल में, हम तन्हे तन्हा हुजूर गौसे आजम का जिक्र करने बैठ जाएं, हम अपना जिक्र करते रहें। और ये हमारा यकीन है, ये हमारा ईमान कहता है कि जब हम दिल से हुजूर गौसे आजम को बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे। और वो आ गए तो दुनिया की सबसे बड़ी महफिल हमारी, जहां पीरों के पीर आ जाए। हुजूर गौसे आजम तो खुद फरमाते हैं कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पे राई के दाने को। तो वो आए ना आए, लेकिन ये तो यकीन है कि वो हमें देख तो रहे हैं। क्योंकि अल्लाह वालों की नजरों से हम रूपोश नहीं है। अल्लाह वाले तो वो होते थे कि सेकंडों में लोहे महफूज को पढ़ लिया करते थे। लोहे महफूज तो वो जगह है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक का, जहां हर इंसान का सब कुछ लिखा है। अल्लाह वाले आंखें बंद करते थे, लोहे महफूज पढ़ लेते थे, बता दिया करते थे। ये अल्लाह वालों का हाल है। और फिर वलियों के वली का क्या हाल रहा होगा, हुजूर गौसे आजम का क्या हाल होगा। तो ये हम इस यकीन से बैठे कि कोई देखे ना देखे, कोई खुश हो ना खुश हो, लेकिन मेरा गौस जरूर मुझे देख रहा होगा। और हम उसका जिक्र कर रहे हैं तो हमारा ये करने से, हमारे इस काम को करने से मेरा गौस जरूर खुश होगा। सुभान अल्लाह। हम तो गुनाहगार, सियाकार, खताकार, हर आदमी को, बस हम कोई तकरीर के लिए नहीं बैठे, बस चंद बातें आपसे सिर्फ बातें करेंगे जो आज की जरूरतें। हमारा हाल अपने रब की बारगाह में ये होना चाहिए कि हमारी कोई औकात नहीं। अल्लाह वालों बारे में अक्सर आपने सुना होगा, अल्लाह वाले जब दुआएं करते थे तो वो अपने आप को गुनाहगार कहते थे, खताकार कहते थे, सियाकार कहते थे। अल्लाह की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगा करते थे। वो अल्लाह वाले जिन्होंने न कभी गुनाह किए, न कभी कोई खताएं की,
कुछ नहीं जिन्होंने किया, वो अपने आप को गुनाहगार समझ रहे। लेकिन अगर उस पर हम कहते हैं, हम उनकी दुआएं सुन के हाँ यार ये कह रहे हैं तो ये हकीकत में गुनाहगार होंगे, तो ये हमारी कमजोरी है। लेकिन हम सब, हमारी आपकी ये कंडीशन है कि हकीकत में गुनाहगार, कदम कदम पे गुनाह है। दुनिया इतनी ज़ेबो ज़ीनत दुनिया में हो गई, अय्याशियां दुनिया में है कि आदमी एक कदम बढ़ाता है कोई कुछ ना कुछ गुनाह हो ही जाता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने रब की बारगाह में जब हाजिर हों, अल्लाह की बारगाह से कुछ मांगे तो बिल्कुल ये समझे कि हमारी कोई हैसियत ही नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं। और है क्या औकात? आप खुद सोचे कि हम अपने जिस्म पे, जो लोग वर्जिश वगैरह करते हैं वो अपने जिस्म पे बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हमने अपनी बॉडी को ऐसा बनाया है, इतना खाया है कि हम बड़े बड़े पहलवानों को हम जमी बोस कर सकते हैं। लेकिन खुद सोचें, यही तुम्हारा जिस्म जब चारपाई पे तुम्हारी रूह निकलने के बाद पड़ा होगा, अब तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम अपने हाथ से एक गिलास पानी भी पी लो। किस चीज पे हमें फख्र? इसी जिस्म पे हम फख्र करते हैं जिसकी औकात क्या है। आखिर में क्या होगा कि मनो मिट्टी के नीचे यही जिस्म दफना दिया जाएगा। यह हमारा जिस्म, इसकी औकात इतनी है कि इस जिस्म से पानी लग जाए तो लोग उतना हिस्सा धुल लेते हैं जब हमें गुस्ल कराया जाता है। बहुत से लोग तो गुस्ल पूरा करते हैं, कोई हमारे जिस्म को छूने के लिए तैयार नहीं होता है। ये हमारे कपड़े जो 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए मीटर के हम खरीदते हैं, पहन के बड़ा फख्र महसूस करते हैं। लेकिन यही कपड़े जब हमारा बेटा भी अगर ले जाता है, जिन कपड़ों में हमारी रूह निकली है, तो इस हालत में ले जाता है। अब वो कपड़े भी हमारे घर पे कोई रखने के लिए तैयार नहीं। जिस चारपाई पे मेरा इंतकाल हुआ, वो चारपाई पे अब कोई सोने के लिए तैयार नहीं। जिस बिस्तर पे हमारी रूह निकली, अब उस बिस्तर को कोई इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं। तो आप सोचें हमारी औकात क्या, हमारी हैसियत क्या। हम तो मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। हम अपने खेतों में काम करते हैं, मिट्टी में रहते हैं, लेकिन नहीं सोचते हैं कि हम हाथ धुल लेंगे कभी धुल लेंगे। लेकिन कब्र पे मिट्टी देने के बाद सबसे पहला काम इंसान अपने हाथ धोता है। एक दिल की कैफियत इंसान की हम बता रहे हैं कि इंसान को लगता है कि सबसे पहले हाथ धो, हाथ बहुत गंदे हैं। आप बताओ कि क्या हमारी औकात। लेकिन यही अल्लाह वालों को आप देख लें, ये अल्लाह वाले वो होते थे जिनका गुसाला लेने के लिए लोग एक दूसरे की जानें ले लिया करते, जिनके कपड़े को लोग तबर्रुक समझा करते थे और हकीकत में भी तबर्रुक होते थे। हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम जब वुजू फरमाते थे तो सहाबा ऐसे दौड़ते थे बचे हुए पानी की तरफ, ऐसा लगता था कि ये एक दूसरे की जान ले लेंगे। अल्लाह वालों की आप जिंदगी पढ़ो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक बार कुछ झूठा अपने मुंह से करके दिया एक सहाबी को। वो सहाबी, उनका हाल ये था कि इतने सखी थे कि कुछ भी उनके पास होता था वो सब में बांट दिया करते थे। लेकिन एक बार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का झूठा मिल गया तो वो अब किसी को देने के लिए तैयार नहीं। लोगों ने कहा, ए साहबी रसूल, तुम तो बड़े सखी थे, तुम तो बांट दिया करते थे। तो कहने लगे, मैं सखी तो जरूर हूं लेकिन पागल नहीं हूं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचा हुआ भी बांट। सोचें आप, सखी तो जरूर हूं लेकिन पागल नहीं हूं। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप देखें, जब आप अपने बाग में पानी लगा रहे थे, आपके वर्षे में एक बाग आया, एक पंचक्की आई, तो आप पानी लगा रहे थे। हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे। हुजूर गौसे सरकार गरीब नवाज ने आपको एक अंगूर का गुंछा दिया खाने के लिए। तो हजरत इब्राहिम ने अपने झोली से खली का टुकड़ा निकाला, अपने मुंह में चबाई और सरकार गरीब नवाज के मुंह में रख दी। हुजूर गरीब नवाज ने उसे चबाया, खा गए। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, जो उसे खाने के बाद मेरे दिल की दुनिया सर्द पड़ गई। मैंने बाग बेच दिया, पंचक्की बेच दी, मैं अल्लाह की राह में निकल पड़ा।
अल्लाह वालों के झूठे में बड़ी बरकतें हुआ करती। सरकार मुजद्दिद अल-फ़ीसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूध पीते बच्चे थे, बीमार हो गए। हज़रत कादरी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग का गुजर हुआ, आपके वालिद से दोस्ताना ताल्लुक थे, तो उन्होंने कहा हमारा बेटा बीमार है, आप थोड़ा तवज्जो फरमा दे, देख लें। तो वो बुजुर्ग तशरीफ ले गए। सरकार इमाम रब्बानी के मुंह में उन्होंने उंगली रखी। काफी देर सरकार इमाम रब्बानी उस उंगली को चूसते रहे। हमारे सबके लिए तो बज़ाहिर उंगली थी, लेकिन हमें नहीं मालूम वो उंगली चूस रहे हैं या क्या और चूस रहे। इतना सरकार गौसे आजम का फैजान उस उंगली के जरिए उन्हें मिला। तो हमें आपको चाहिए कि हम आप खुद सोचें कि कितने दिन की दुनिया, कितनों को हमने अपने हाथों से दफनाया, कितनों के हमने जनाजे उठाए। एक दिन वो आएगा कि हमारा भी जनाजा उठाया जाए। तो हमारा कहने का मकसद कि जो हमारे मुल्क में नफरतों की जो हवाएं चली, जो हमें मिटाने की कोशिशें की जा रही, हम गैरों को क्यों दोष दें? सबसे बड़ा दोष तो हमारा खुद का है कि हम खुद अपने आप को मिटाने में लगे। हम खुद खत्म करना चाहते हैं अपने आप को। हम में आपस में कितनी लड़ाइयां, बात बात पे लड़ाई, कारोबार पे लड़ाई, बिल्डिंगों पे लड़ाई, नेताओं की लड़ाइयां, दूसरे पार्टी वालों की वजह से हम में भाई भाई में लड़ाई। हमारे नबी ने हमें एक रिश्ता दिया था कि हर मोमिन भाई भाई। आप खुद बताओ, ये सारे रिश्ते दुनिया के जो हमारे हैं, बाप बेटे का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, दोस्त यार का रिश्ता हो, कि कोई भी रिश्ता हो, सारे रिश्ते बाद में सबसे पहला रिश्ता अगर हमारे लिए कोई है तो जो हमारे नबी ने हमें मोमिन का भाई का रिश्ता दिया वो सबसे पहले। तो हम ये सोचें कि कोई भी हो, आज हम आप सोचते हैं चाहे वो हमारे दूसरे मोहल्ले का हो, चाहे हमारे शहर का हो, चाहे हमारे मुल्क का हो या हमारे मुल्क के बाहर का हो, जो मोमिन है, जो मुसलमान है, वो हमारा भाई है। हमारे नबी के सदके में सबको मालूम है कि हमें नबी के सदके में सब कुछ मिला है। जान मिली तो नबी के सदके में, ईमान मिला तो नबी के सदके में, अल्लाह रिस्क दे रहा तो नबी के सदके में, अल्लाह ने इज्जतें दी तो नबी के सदके में, अल्लाह खिला रहा है तो नबी के सदके में। अल्लाह खुद फरमाता है, महबूब अगर हम तुम्हें ना पैदा करते तो हम कुछ ना बनाते। और ये बख्शिश के सामान अल्लाह ने महबूब आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में हमें कितने दे दिए। मदीने इंसान जा रहा है तो अल्लाह का रसूल बशारत सुना रहा, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। कुरान तुम्हें जगह जगह शफाअत का मुद्दा सुना रहा। कुरान खुद तुम्हारे लिए शफी बन के कल मैदान महशर में आएगा। वो बच्चा जिसने कुरान का हिफ्ज किया, कुरान को याद किया, कल उसके वालिदैन के सर पे ताजे जर्री रखा जाएगा मैदान महशर में। ये आज की दस्तारें, ये आज के ताज, ये आज के फूल कोई हैसियत नहीं रखते हैं। वो सोचो जो कल मैदान महशर में उनके वालिदैन के सर पे ताजे जर्री रखा जाएगा। लेकिन हम अपने आप को बदलें, हम अपने महल्ले महल्ले मजबूत करें, हम आपस की लड़ाइयां अपनी बिल्कुल खत्म कर दें। क्या हमारा हाल था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम क्या थे? उन दो छोटे छोटे बच्चों का हाल देखो जिन्होंने अबू जहल को कत्ल किया था। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कुरैश मक्का तो क्या चीज है जो देवों से लड़ जाएं, सनानो नेजा बन के सीने दुश्मन में गड़ जाए। ये छोटे छोटे बच्चों का हाल था। आज हमें गैरों की सोहबतों ने बुज़दिल बना दिया। हमारे रसूल ने हमें हिम्मतें दी, हमारे रसूल ने हमें ताकत से नवाजा था, हमारे रसूल ने हमें बहादुर इंसान बनाया था,
हमारे रसूल ने हमें निडर सिपाही बनाया था। हमारे रसूल ने हमें बुज़दिल नहीं बनाया था। देखें जो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास रहे, कोई अमीर हमजा देखे, कोई हजरत मौला अली को देखे, कोई उमर फारूक को देखे। हजरत उमर फारूक का क्या हाल था? जब आप ईमान लाए, ईमान लाने के बाद हजरत उमर फारूक के ईमान लाने से पहले मुसलमान चुप चुप के नमाजें पढ़ा करते थे कि कोई देख न ले। इतना मुसलमानों पे जुल्म और सितम हुआ करता था। लेकिन हजरत उमर ईमान लाए, हजरत उमर ने क्या कहा कि आज से कोई छुप छुप के नमाजें नहीं पढ़ेगा। और हाल ये था हजरत उमर फारूक का, ईमान लाने के बाद अपने घर नहीं गए। वो सबसे पहले वो अबू जहल के दरवाजे पर गए, उतबा के दरवाजे पर गए, शैबा के दरवाजे पर गए। जितने कुफ्फारे मक्का थे, ये सरदारे मक्का जितने थे, उनके दरवाजे पे हजरत उमर फारूक जाते थे और कहते थे, अरे हिम्मत हो तो निकलो, आज खत्ताब का बेटा ईमान लाया है, अगर तुम में हिम्मत है तो मार के दे। ये मुसलमानों का हाल। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं? सबको हाल हमारा मालूम है कि हमें हमारी बुज़दिली ने कहां लाके खड़ा कर दिया। हम इतना दब, हम ये नहीं कह रहे किसी से, हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारे रसूल ने हमें लड़ाई नहीं सिखाई। आज लोग जो उंगलियां उठाते हैं इस्लाम पे, कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है। कुरान ने हुक्म दिया है कि जहां काफिर मिले उन्हें काट दो, कत्ल कर दो। वो हमें वो आयतें तो दिखाएं। कितना जुल्म करोगे तुम नबी अलैहिस्सलाम पे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके सहाबा को मक्का छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया। घर बार छोड़ दिए, दुकानें छोड़ दी, कारोबार छोड़ दिए, बीवियां छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, मक्का छोड़ दिया। 500 किलोमीटर दूर मदीना चले गए, तलवार नहीं उठाई, कांटे बिछाए गए, ओझड़ियां डाली गई, गले में फंदे डाले गए हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। ताइफ के मैदान में पत्थर चलाए गए हमारे नबी पे, बच्चों ने पत्थर चलाए, मेरे नबी ने तलवार नहीं उठाई। आज तुम जिस तलवार की बात करते हो, कोई हमें तारीख में बताए कि मेरे नबी ने कब तलवार कौन सी उठाई थी, कब उठाई थी? कितना और जुल्म करोगे? मक्का छोड़ गए, कुफ्फारे मक्का सुकून से नहीं बैठे, चढ़ाई लेकर मदीने पे पहुंचे। अब बताओ कि जब आपके घर पे ही कोई आप पे हमला करने आ जाए तो अब क्या करोगे आप? हमारे नबी ने इस्लाम को फैलाया है, अपने अमल से फैलाया, अपने किरदार से फैलाया। कोई कहते कुफ्फारे मक्का कभी तलवार को देख के ईमान लाए, कभी जंगों को देख के ईमान लाए। जो नबी की बारगाह में पहुंचता था वो कितना ही सख्त दिल हो, जब नबी के चेहरे पे नजर पड़ती थी तो उसका दिल मुलायम हो जाया करता। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि हम चेहरों से नहीं लगते कि हम मुसलमान। बहुत बार सोचना पड़ता है कि सलाम करें या ना करें, पता नहीं कौन हो। बहुत से तो आप हिंदुस्तान में कुछ इलाकों में चले जाओगे, नाम से भी नहीं पता चलता कि मुसलमान है कि नहीं। बात आई मुल्क की, मुल्क के लिए हमारी कुर्बानियां किसी से कम नहीं है। जितनी हमने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए, उतनी कुर्बानियां किसी ने नहीं दी। हमारे सरों से मीनार तामीर किए गए, हमारा खून हिंदुस्तान की नालियों में बहा, हमारे आबा व अजदाद की कब्रें हिंदुस्तान में, हमारे बुजुर्गों को काले पानी की सजा दी गई है। और ऐसी सजा जब उनका जनाजा निकल रहा था तो उनका बेटा देख रहा था कोई जनाजा जा रहा, सोचा जनाजा जा रहा है तो शामिल हो ले। जब पता किया किसका जनाजा है तो पता चला तुम्हारे वालिद अल्लामा फजले खैराबादी का जनाजा जा रहा है। ऐसी सजाएं हमारे बुजुर्गों ने यहां देखी हैं। जब इतनी कुर्बानियां हमने दी, सब कुछ किया, लेकिन तब भी आज हमारे मुंह पर यही है कि तुम्हारा है क्या इस मुल्क में। अरे हमारा तो इस मुल्क में सब कुछ है। हमारे गरीब नवाज इस मुल्क में, हमारे मुजद्दिद अल फिसानी इस मुल्क में है, हमारे वारिसे देवा इस मुल्क में है,
हमारे बुजुर्गान दीन इस मुल्क में है, हमारे आबा व अजदाद की कब्रें इस मुल्क में है, हमारी निशानियां इस मुल्क में है। अरे ये मुल्क तो वो मुल्क है जिस मुल्क का नाम हमारे नबी की ज़बान पर है। नारे तकबीर।